विश्वास से कह सकती हूँ कि आपने जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ली इस बार की, आपने बहुत लोगों को मिस किया होगा, आपके बहुत सारे साथियों को भी मिस किया होगा, और आपने ये निर्णय भी लिया होगा कि अगली बार आप उनके साथ जरूर आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दीपा प्रतीक जी के साथ। तो आपका टॉपिक बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत क्लियर है। और टॉपिक है क्या? आईबीसी क्यों करना चाहिए और आईबीसी कैसे अचीव करें। आईबीसी क्यों अचीव करना चाहिए और आईबीसी कैसे अचीव करें, दोनों बातों को हमें यहाँ पर रखना है। तो सबसे पहले मैं दीपा प्रतीक जी को यहाँ मौका दूंगी। दीपा प्रतीक जी, प्लीज गो अहेड। आप माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं या माइक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। और सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है इस शानदार मीटिंग में। क्योंकि ये मीटिंग विदेश यात्रा से रिलेटेड है, और मुझे लगता है शायद हर किसी व्यक्ति का एक सपना होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बट विदेश यात्रा उसमें हमेशा से एक महत्वपूर्ण पॉइंट लगती है और लगती भी है। सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि आईबीसी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, या ये ट्रिप अनाउंस हुआ था वियतनाम का जब हम लोगों ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था। आई थिंक इन फेब और मे बी इन मार्च। या उस दिन से बहुत सारे लोग थे जो शुरुआत में बहुत एक्साइटेड थे, बहुत 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 एक्साइटेड थे। जिनमें से जो लोग एक्साइटेड थे, कमिटेड थे और कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करते चले गए, वो इस 21 से 25 तक की ट्रिप में शामिल थे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। वो इस 21 से 25 तक की ट्रिप में शामिल थे। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने मेहनत कम करी या ज्यादा करी। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने डेडिकेटेड होकर के आपने अपने जो टारगेट था आपका वियतनाम होने का। क्योंकि हम लोग बीच बीच में हर क्लोजिंग में हम लोग बोलते थे वियतनाम का वो महीना बचा है। कुछ लोगों ने सिंगल क्वालिफाई करा, कुछ लोगों ने डबल क्वालिफाई करा। और मैं अगर अपनी खुद की बात बताऊं तो मैंने कहीं सुना था कि अपनी देश की मुद्रा में कमा करके और दूसरे देश में जाओ तो उनकी मुद्रा में खर्च करके जो मजा है, यानी कि अपने देश का जो पैसा है वो तो अपने देश में खर्च करने का मजा ही मजा है। लेकिन अगर किसी अदर कंट्री में आप जा रहे हो, वहां जा करके उन्हीं की करेंसी में खर्च करने का मजा और दुगना हो जाता है। और उसी कंट्री में, जैसे अभी हम लोग वियतनाम गए थे, तो वहां पे वियतनामीज डोंग और डॉलर दोनों चल रहा। तो हम लोगों ने डॉलर और मैं कह सकता हूँ कि वियतनाम डोंग दोनों को जी भर के खरीदा। तो ये भी एक अपने आप में एक होता है ना कि जिसे आप प्राउडली बोलते हैं, यार मैं जगह गया वहां, देश में गया, वहां पे जाकर के वहां की करेंसी में खर्च किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं कहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, बिलीव मानिए, ये आईबीसी ना मतलब इतनी बेहतरीन थी, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू इसका जो समापन हुआ। समापन तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि साल में 3 ट्रिप मिलने वाली है और लगातार मिलने वाली है, और हम लोग इसे लगातार लेने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या थी? यहाँ से हम लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, मतलब मुझे लग रहा है शायद 700 या 800 रुपए हमने कैब के दिए होंगे। उसके बाद से 1 रुपया भी हमको खर्च नहीं करना पड़ा। ये हाँ, एक चीज जरूर थी, इस आईबीसी में मजे मजे बहुत सारे थे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं कह सकता मैं उसे, कहूंगा एक आपकी लर्निंग। जैसे हम लोग अब इंटायर अपने सफर में कुछ ना कुछ लर्न करते चलते हैं, तो लर्निंग भी एक अपने हमेशा रहती है। और सबसे बड़ी चीज है कि कहते हैं ना कि समस्या का समाधान, तो समस्या का समाधान भी खोजा गया कि भैया गूगल पे बोला गया हिंदी में और वियतनामीज में सुनाया गया। कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने भी सीखी, जैसे बारिश को बोलते हैं मुआ। 1 2 3 कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या क्या चीज थी। तो इट वाज रियली रियली वंडरफुल। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये हम लोगों का फर्स्ट ट्रिप था। मतलब बहुत सारे लोगों का फर्स्ट ट्रिप था, मुझे नहीं पता कितने लोगों का सेकंड था, बट मेरा फर्स्ट था। और पहले लगता था कि नहीं यार, इंटरनेशनल जाने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे सिक्योरिटी चेक होगा, कैसे इमिग्रेशन होगा, कब कैसे हो गया पता ही नहीं लगा। जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब वहां पहुंचे तो वहां पे कंपनी ने जिस तरीके की व्यवस्था कर रखी थी, दैट वाज रियली ऑसम। हमको हर पॉइंट से हर पॉइंट तक ले जाने के लिए स्पेशली कैब बुक करी गई थी, स्पेशली बस बस बुक करी गई थी। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट,
जो हमारा सबसे लास्ट में आया, क्योंकि शुरुआत में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां समुद्र में कुछ तूफान आने की वजह से हमारा जो क्रूज का जो प्रोग्राम है वो शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल जा रहा था उससे। लेकिन फाइनली हम कह सकते हैं ना, जब आपका आपकी मेहनत आपके साथ हो तो ईश्वर भी आपको, फाइनली 24 तारीख को हम लोग क्रूज पे भी एंटर हुए और 5 स्टार क्रूज पे एंटर हुए। बिलीव मानिए, इतना आनंदमय क्षण था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या, कंपनी ने स्पेशली फॉर एस्टोनिया वन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बुक कर रखा था वो। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग होटल में जाते हैं तो और भी लोग हमको दिखाई देते हैं, उस शिप पे सिवाय एस्टोनिया के कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब ये मान के चलिए कि वो 24 घंटे जो हम लोग उस शिप पे रहे हैं, वो हमने वहां पे छोटा इंडिया बसा दिया था। वहां के लोग हिंदी में मतलब कुछ बोलने लगे थे। तो ये समझिए इतना मजा आया वहां पर शिप के पर। हमारे कमरा जो था, अभी मैं कुछ डालूंगा वीडियो आपके ग्रुप में। मतलब आप बिलीव मानिए कैसे गोल गोल सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। उसके बाद में आपके जो कमरे का लॉक जब खुल रहा है, उसके आपकी कमरे की खिड़की से आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, आपका जहाज चल रहा है, उसमें भी आपकी बालकनी है। तो मतलब मैं कहूँगा मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। और ये सारे एक्सपीरियंस आपको बताते हुए मैं यही कह रहा हूँ, देखो सिंपल सी एक चीज समझिए कि किसी ने एक बार कहा था, मैंने पढ़ा भी था कि घूमने से ना, यानी कि आपकी ट्रिप ट्रिप करने से, शायद मुझे लग रहा है सोनम जी से ही मेरे ख्याल लास्ट हम लोगों ने जो पीबीटी वाली सीरीज करी थी, उसमें इन्होंने एक वीडियो दिखाया था, उसमें बताया था कि घूमने से ना बहुत सारी चीजें आपको और मिलती। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अ, कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ से कनेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं आपको अपने आप से मिलवाएंगी, कहीं ना कहीं आपको और एक्सप्लोर करने की मदद देंगी। भारत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, भारत में भी घूमिए, लेकिन विश्व भ्रमण जो है ना, वो आप में एक एक्स्ट्रा, मैं कह सकता हूँ क्वालिटी डाल देता है, एक एक्स्ट्रा आपके लिए एडवांटेज दे देता है। तो मुझे लगता है समय यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है, 10 मिनट का समय था। मैंने हो सकता है शायद थोड़ा सा ज्यादा लिया हो, बट ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो इट वाज रियली रियली गुड। अभी हमारे पास अल्टी का मौका है, अभी भी। और मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में इसको कर सकते हैं, इसको लिटरली कर सकते हैं। 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको 2 महीने लगातार करना है, या फिर एक बार 3 लाख। यानी एक बार आपको, 2 बार आपको मैनेजर जाना है और एक बार आपको सीनियर मैनेजर जाना है। और इसके करने के लिए ना मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका जो एक्साइटमेंट है ना, जो आपने वहां पे लिया है इंटरनेशनल ट्रिप में, वो अपनी टीम को लाइव परोस दो। अगर आपने अपनी टीम को वो एक्साइटमेंट लाइव परोस दिया, परोसना मतलब समझ रहे हैं ना, खाना जैसे दिया जाता है, तो ये आपकी टीम जो है ना, अगली बार हो सकता है शायद इस बार मेरी हम लोगों की टीम से तो कम से कम मेरे कल 7-8 लोग हम लोग थे। बाकी इंटायर कंपनी से तो करीबन 50-60 लोग से ऊपर थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैं चाहता हूँ मेरी टीम से कम 100 लोग तो हों जो इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएं। और जब भी हम कभी इस तरीके के क्रूज पे यात्रा करें, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कम से कम 10-12 क्रूज तो हमारे होने चाहिए। यानी कम से कम 1200-1500 लोग तो एक बार में जाने चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दीपा थोड़ा सा बिजी है अभी कुछ काम में, तो लेटर ऑन वी विल टॉक। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत कमाल का मैसेज मिला होगा मुझे लगता है बाकी लोगों को। एक और मैसेज देते हैं, वो भी महाराष्ट्र की धरती से। और कैसे पुणे से मुंबई आना हुआ, फिर मुंबई से कैसे हवाई यात्रा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरती है और वियतनाम की धरती पे लैंड करते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा। और इंद्रजीत सर के साथ एक चीज बहुत अच्छी रही कि इंद्रजीत सर पूरी फैमिली के साथ गए थे। मीन्स बेटा भी साथ में था। इंद्रजीत सर का एक बहुत प्यारा सुंदर सा बेटा है, तो वो बेटे भी साथ में थे। और एक ब्यूटीफुल वाइफ है, बहुत अच्छे भाभी भी साथ में थे। तो वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इंद्रजीत सर। यस। अब आपको अपनी बातें रखनी, प्लीज। यस दीदी, पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अस्टोनिया वन को, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन सोनम दीदी को, और मेरे और भी जितने भी अपलाइन हैं उनको सबको मैं मतलब हार्टली धन्यवाद कि एक बहुत ही बढ़िया मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमें दी अस्टोनिया की मतलब कंपनी की। और उसकी वजह से हम ये सब जो अभी जो सब लोग बोल रहे हैं ना, आईबीसी आईबीसी, तो वो मुमकिन हुआ।
सो थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड मेरा तो मतलब दीदी मेरी वाइफ और मेरा बेटा तो पिछले 2 महीने से एक्साइटेड थे कि हम वियतनाम जाओ। वन वन हर दिन वो बात होते थे, एक दिन अब बाकी इतना हो गया है, इतना बाकी हो गया, इतना बाकी हो गया, अभी जाना है, क्या क्या परचेस करना है, कैसे जाना है, कौन से जगह पे कौन से, मतलब पूरा स्टडी किया था मैडम ने हमारे। तो सब कुछ मतलब हम जहाँ जाने से पहले वो बताती थी कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इतना स्टडी करके रखा था। मतलब ये क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटमेंट था कि हम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, और वो भी अस्थुनिया का फर्स्ट ट्रिप जो हमें क्रूज पे लेके जाने वाला है। हम इस और वो भी हमें तकरीबन 5 डेज, 4 दिन तो हम वहां पे रहने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटेड थे, और जिस दिन का इंतजार था हमें सबको आ गया फाइनली। और हम यहाँ से पुणे से, मैं और मेरी फैमिली, मेरे साथ हमारे MM पाटिल जी, वेंकटेश जी, हम एक ही कार में हम मुंबई तक चले गए। वहां पे एक हेल्प करने के लिए आए थे हमें, एयरपोर्ट पे वो कार लेके गए हमारी। और हम जैसे एयरपोर्ट पे एंट्री की, 2-3 घंटे पहले हम पहुंचे थे, तो वहां से ही एक्साइटमेंट और जोर पकड़ा एक्साइटमेंट का, क्योंकि फाइनली वो डे आ चुका है और हम फ्लाइट में बैठ के हम दूसरी देश के धरती पे जाने वाले थे। और टाइम का बहुत फंडा था, मतलब यहाँ से आगे वो 1.5 घंटा था। तो बैठने के बाद जैसे ही मतलब हम फ्लाइट में चले गए, तो वो टाइम हमने देखा। उसके बाद में पूरा व्यू, कोई सोया नहीं था, हम ऊपर से व्यू देख रहे थे पूरा। अभी ट्रेन कहाँ पे, फ्लाइट कहाँ पे है, फ्लाइट से हम फोटो क्लिप कर रहे थे, सारे फोटो ले रहे थे कहाँ से है हम अभी। तो ये सब कुछ होने के बाद जब हम वियतनाम की धरती में चले गए, मोबाइल ऑन हुआ तो धड़म से 1.5 घंटा आगे, मतलब फ्लाइट का जो टाइम था, हमारे घड़ी में टाइम था अलग और मोबाइल में टाइम अलग आ रहा था। तो ये तो पहला बहुत सरप्राइजिंग था कि अरे हम आगे चल चुके हैं 1.5 घंटा। तो ये बहुत ही उसके साथ हमने मजाक भी किया था। तो जैसे हम वहां पे उतरे, तो वहां पे हमें एक बस ऑलरेडी आई हमें पिक करने के लिए, और वहां से हमें एक बहुत ही बढ़िया होटल में लेके गए। 5 स्टार होटल था। और वहां पे मैं फैमिली के साथ था, इसलिए जहां मैं गया तो मुझे पहले उन्होंने बोला कि यार आप फैमिली के साथ हो तो पहला रूम का मतलब आपका ही चेक इन हो जाएगा। तो पहले हमें बुला के रिस्पेक्टली बुलाया और हमें चेक इन किया, और आप फैमिली आप जाओ आराम करो। तो उसके बाद वेंकटेश जी मुझे बोले कि सर अगले टाइम मैं भी फैमिली लेके आऊंगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कब रूम मतलब क्यू में है, कब मिलेगा पता नहीं, अगली बार हम फैमिली लेके आएंगे। तो ये था फैमिली के साथ जाने का। मेरे बेटे का भी बहुत एक्साइटमेंट था, वो ऑलरेडी एक अच्छा मतलब एडिट भी करता है फोटो वीडियोस वगैरह। उसको तो पूरा आईफोन में सब कुछ वो कैच कर रहा था, सब जो सारे फीलिंग्स वहां के थे सब कैच कर रहा था। अब 4-5 दिन में आपको ब्लॉग भी एक देखने को मिलेगा, उसमें सारे ऑस्ट्रेलिया के सारे लोग होंगे, सारे फोटोज होंगे। बहुत कुछ एंजॉयमेंट किया है वो ब्लॉग में, आपको मैं वो शेयर करूंगा सबके लिए। तो पहली बात यह है कि पहली ट्रिप थी IBC कंपनी की। तो मैंने मतलब हम सोच रहे थे कि कैसे होगा पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो जो ऑर्गेनाइजर था वो उसने जब बोला कि कंपनी ने बोला कि हम पेमेंट का कोई इशू नहीं है, आप जो बोलेगी हम आपको पे करने के रेडी है, रहने का और खाने का इंतजाम इसमें हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं करेंगे। मतलब उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। अच्छा रहने के लिए और अच्छा खाने के लिए चाहिए बस। क्योंकि आउट ऑफ इंडिया आप जाते हो ना, तो पहला यही दिक्कत होता है खाने का। मैं थोड़ा शॉर्ट में हमें बताता हूँ कि हम आते समय भी हमारे साथ बहुत सारे लोग थे महाराष्ट्र के जो वियतनाम से इंडिया आ रहे थे। जैसे सुबह दीदी ने भी कल रात को बोला, हमारे भी फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सब पेड वाले थे, उनको खाने का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन दीदी, सच में इंडिया में जैसा खाना मिलता है वैसा खाना हमें मिला, पहली बात तो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए किसी का भी मतलब बोलते हैं ना कि किसी को वीकनेस नहीं आया, किसी को बिल्कुल भी बीमारी तो छोड़ ही दो, कोई टेंशन नहीं है। और वहां से लेके जब घूमने चले गए, वहां का एक्साइटमेंट अलग था। ट्रेन स्टेशन पे अलग फोटो ले रहे थे, हम मिस हो गए, फिर वो ढूंढने के लिए मजा और आ रहा था। वो किसी के मोबाइल में रेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम वियतनाम जैसे सिटी में है ना, इधर उधर वाईफाई ढूंढ के इसको हेल्प लेके हम वहां पे पहुंच गए। मतलब वो भी हमने एंजॉय किया कि अरे हम मिस हो चुके हैं, है ना। हमारा ग्रुप अलग जा चुका है और हम 4-5 लोग कहीं अलग है। मैं, आदित्य सर, वेंकटेश सर, MM पाटिल सर और मेरी फैमिली।
यानी कि इतना एक्साइटमेंट, इतना एंजॉय किया हमने कि मिस होने का भी एंजॉय किया वहां पे। कि हमें पता था हमें जाना कहाँ है ना, शेड्यूल था, लेकिन पता नहीं कहाँ पे जाना है, तो पूछ पूछ के जाते थे। वाईफाई लेके फोन किया, दिल्ली में फोन किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजर में फोन किया, फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, उन्होंने लोकेशन भेजा। लोकेशन भेज के फायदा क्या, वाईफाई नहीं है। तो ये सब कुछ मतलब इसका भी हमने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया इसका भी। और हम मिल गए एक साथ में बाद में, और मिलने का भी एक्साइटमेंट अलग था, है ना। हमारे लोग आ गए पास, है ना, होता है ना एक कि एक्साइटमेंट, अरे लोगों को मिल गए, अब हम हमारे लोग मिल गए जुड़ने के बाद। दीदी भी एक बार, मुझे लगता है दीदी भी एक बार मिस हो गई थी, और बताएंगे आपको वो भी। तो ये सब कुछ था। उसके बाद हम जब क्रूज पे चले गए, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ भाई साहब, मतलब क्रूज देखने के बाद तो बोला यार क्या जन्नत, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि इतना जबरदस्त वहां का लोकेशन था। आज तक मैं फोटो में देखता था, वॉलपेपर पे देखता था, मैं बोलता था ये झूठ है, मतलब ये वॉलपेपर बनाया जाता है ना। लेकिन वहां पे जाने के बाद ऐसा लगा यार ये तो सच में है। मतलब दुनिया इतनी जबरदस्त दोस्तों, खूबसूरत है ना, आपको बस अचीव करके जाना है घूमने के लिए। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा क्रूज का, मतलब बताइए मत। वहां पर भी फैमिली के लिए अलग से रूम, 5 स्टार वो था, चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां थी ना, वो भी मतलब सोचिए मत, इतना जबरदस्त था वो, मतलब अ, शब्द नहीं है बोलने के लिए। हाँ, टॉप पे जाने के बाद हमने बहुत सारे फोटो खींचे, रानी दीदी भी थी हमारे साथ, तो रानी और मैंने बहुत सारे फोटो खींचे, मैंने उनका, उन्होंने मेरा खींचा। तो यही है दोस्तों कि जब हम वहां से घूमने चले गए, आइलैंड पे गए, एक टिप टॉप आइलैंड था एक, वहां पे गए, वो वहां पे बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया वहां से। उसके बाद हम और एक दूसरे आइलैंड पे गए, वहां पे हमने बोटिंग किया। वो मतलब लाजवाब, नीचे से जाके पूरा समंदर, वो तो वेंकटेश जी आपको बताएंगे, मैं नहीं गा पाया क्योंकि हम एक कॉमन बोट में बैठे थे। तो दोस्तों मैं एक ही कहना चाहता हूँ, लास्ट मेरा मैसेज यही है, देखो ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए थी। क्यों ही 60-70 लोग जा चुके वहां पे, क्यों 60-70 लोग ने क्वालिफाई किया, क्योंकि अभी भी लोग सीरियस नहीं है। देखो मैंने कल भी बताया था, एक ये जो आईबीसी थी ना, हर यहाँ पे हर एक बंदा था मीटिंग में, है ना, वो अचीव कर सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने ठाना नहीं था कि यस मुझे करना है ना। जो लोग ठानते हैं ना मुझे जाना है, तो उनके लिए मायने नहीं रखता कि अभी कितने दिन बचे हैं और मुझे अचीव करना है। उनको बस वही दिखता है कि मुझे जाना है, मतलब जाना है, मुझे अलमाटी जाना है, मुझे कजिकस्तान जाना है। 2 महीने, तीन, ये महीना पकड़िए और 3 महीने है, तो मैं जा सकता हूँ, तो आप आ सकते हो। बस आपके अंदर वो जिद्द चाहिए, आपके पास अंदर हुनर चाहिए। कैसे करना है अपलाइन आपको बताएगा, बस आपको पूछने की जरूरत है। और आपको बोलना जरूरत है, आप बोलिए मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे आना है, मतलब आना है, इसमें कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है। आना है मतलब आना है। तो उसके लिए जो भी आप इस 2-2.5 महीने में करना चाहते हो करो। और मैं सीरियसली आपको बताता हूँ, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और अलमाटी और कजाकिस्तान में इससे भी बढ़िया मजा आने वाला, क्योंकि ये पहली ट्रिप था। और भी बहुत कुछ ऐड ऑन होने वाला है ना। क्योंकि पहली कंपनी का पहली ट्रिप था, सब एक्साइटमेंट में था। अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, और जितने भी लोग, मुझे तो पता है एमएमजी बोल रहे सर जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, क्रूज से उतरने का मन नहीं कर रहा है। मेरा बेटा बोल रहा है कि पापा जाना है क्या, मुझे लगा रुकना है और 2 दिन। तो भाई, है ना। तो इतना खर्चा, मतलब आप सोचिए कि इतना जबरदस्त था वो एरिया। और जैसे हम सो गए तो आगे समंदर, है ना, समंदर के डायरेक्टली आपको एक बहुत बड़ी पहाड़ दिखती है, वो भी पहाड़ अलग तरीके से दिखती है, हमारे यहाँ की पहाड़ और वहां पे अलग है। इतना इतना जबरदस्त था ना वो मोमेंट, मैं मतलब उस शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए तो मेरा एक ड्रीम है। हम हमेशा उसको याद करते रहेंगे कि ये वियतनाम का ट्रिप हमने किया था। और मैं चाहता हूँ कि अल्माटी में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे। मेरा तो ऑलरेडी मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि मैक्सिमम लोगों को लेके मैं जाऊंगा। और मैं भी आपको, जितने भी लोग यहाँ पे, आपको बोलता हूँ कि आप खुद तो प्लानिंग कीजिए, लेकिन आपके भी ग्रुप से, टीम ए और टीम बी से मैक्सिमम लोगों को हम लेके अलमाटी में जाएंगे। ओके। सो फिर से एक बार थैंक यू दीदी, आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और मैं फैमिली का, मैं तो उसका हैप्पीनेस, मतलब कितने हैप्पी हो गए थे वो, और मुझे उन्होंने वो क्रूज में दोनों ने मिलके मुझे अलग तरीके से थैंक्स बोला। और वो मतलब हम जो फील्ड पे जाते हैं, वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ना, उसके आगे अभी वो जीरो हो गया। मतलब वो सब कुछ हम बोलते हैं ना कि इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर फैमिली खुश है तो भाई साहब पैसे से भी ज्यादा ये खुशी होती है
है ना। Right. पैसा तो बाय डिफॉल्ट हम कमा रहे हैं, लेकिन फैमिली का जो खुशी है, फैमिली का जो हैप्पीनेस है, वो हम परचेस नहीं कर सकते। तो ये मुझे मिला, और इसके लिए मैं खूब बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके लिए और अष्टनिया वन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अष्टनिया, थैंक यू दीदी, बाय बाय। शानदार। जी आदित्य कौल जी, क्या बताना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपका भी पहला इंटरनेशनल ट्रिप था ये। अनम्यूट करना पड़ेगा आदित्य आपको अपने आप को। जस्ट वेट। अभी कीजिए। या जी आदित्य जी बताएं, आपके मेरी पहले, आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है, और आपके पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप का एक्साइटमेंट सुनने के लिए हम तैयार हैं। और बातों में दो चीजों का रखना है कि अभी टीम जो है वो कैसे क्वालिफाई करे, और उनके लिए ये क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है, अपने एक्सपीरियंस के साथ। जी मैम, सबसे पहले आपको सभी को गुड मॉर्निंग, और नई सुबह इंडिया में हुई है ना। और मेरा एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट, मेरा तो पहला ही फॉरेन ट्रिप था। और पहला फॉरेन ट्रिप तो जैसे पहली पहली शादी होती है ना, वो एक्साइटमेंट रहती है, ऐसे पहले फॉरेन ट्रिप की भी एक्साइटमेंट रहती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं थैंकफुल हूँ आप सभी का कि आप लोग की मेंटरशिप से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। सबसे पहले मैनेजमेंट का थैंकफुल हूँ कि एस्टोनिया जैसी कंपनी मिली, है ना। और डॉक्टर विक्रांत सर, आशीष सर और प्रदीप दलाल सर जैसा मैनेजमेंट मिला। मैं ये कहता हूँ, ऐसा मैनेजमेंट अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा जो इतना डाउन टू अर्थ है। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग की मेंटरशिप, और जैसा आप लोगों ने एक साल पहले हम सभी ने शुरू किया था, इवन मैंने तो हम लोग सभी ने 3 महीना वेट किया इस कंपनी का, आई थिंक, राइट। और 3 महीना वेट करके हमने शुरू किया था, क्योंकि इस कंपनी का जो विजन और मिशन था वो बहुत स्ट्रांग था। और इस कंपनी का जो गोल्स था कि आने वाले 2 साल 5 साल में कहाँ जाना है, वो बहुत बड़ा था। तो ये चीज देख के, और हमें नहीं पता था कि कोई ऐसा इंटरनेशनल ट्रिप भी निकलेगा। हम लोग तो सब पैसा कमाने आए हैं, और इंडस्ट्री में सभी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीना भी कमा रहा है, राइट। और हम लोग ने भी कमाए, आपने भी मैम, 22 लाख, 23 लाख महीने तक पहुंचे आप, राइट। तो कभी इंटरनेशनल ट्रिप, हम कोविड में जाने वाले थे, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में दुबई का हमने क्वालिफाई किया था, बट वो हो नहीं पाया। उसके बाद चीजें अलग हो गई, और हम लोग ने एस्टोनिया स्टार्ट किया। और एस्टोनिया स्टार्ट का 1 साल पहले ही हमारे पास टूर आया, मतलब ऑफर आया था कि आपको वियतनाम का ट्रिप मिलने वाला है। तो मैंने इसको पहले दिन से सीरियसली लिया था मैम, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कैसे किया और आप आगे कैसे करेंगे। क्योंकि जब भी कोई आपके पास टूर आता है, आपके पास कोई टारगेट आता है, तो टारगेट आने से होता क्या है, आपकी टीम में एक्साइटमेंट बढ़ता है, राइट। क्योंकि आज हर कोई चाहता है वो फॉरेन घूमे, हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता यार कि अपने घर में रहे। चाहते हैं एक्सप्लोर करना, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, क्या नया है, क्या दुनिया में चल रहा है, सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेहनत कितने लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब ये ट्रिप आया, तो हमने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि हमें अपनी टीम के साथ इसको क्वालिफाई करना है। उसके लिए हमने पूरा 1 साल पूरी मेहनत की, लगातार काम किया, कंसिस्टेंट काम किया। क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आप कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप कभी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। और हमने मैम टारगेट को एक मिशन बनाया, क्योंकि जब आप टारगेट को मिशन बनाते, कोई भी काम को आप मिशन के रूप में करते हैं, तो वो काम आपके लिए सक्सेसफुल होता है, राइट। तो हमने मिशन बना के काम किया, और 1 साल में चीजें बदल गई। आज जीएम लेवल पे है मैम, पिछले महीने डीजीएम हुआ, और इस महीने जीएम हुआ, और इस महीने वीपी की तैयारी है। तो ये चीज जो 3-4 महीने के अंदर हुई है, ये बड़ा मिरेकल हुई है। मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे बन गया। बस वो है कि ऊपर वाला साथ है, और आप लोग का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स और मेहनत है। मेहनत, अपने कर्मों को मैंने कभी पीछे नहीं किया, क्योंकि आप कर्म करोगे तभी आपको फल मिलने वाला है। कर्म नहीं करोगे, आप घर बैठ के सोचोगे कि मैं अलमाटी चला जाऊंगा, टर्की चला जाऊंगा, या वॉट एवर, कहीं भी टारगेट आता है वो अचीव, गोवा चला जाऊंगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। आपको निकलना पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, 4 बेसिक 9 कोर स्टेप कार्डिनल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी हमारी मेंटरशिप की गाइडलाइंस है, क्योंकि दोस्त, हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। हम ये पहले बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे, सर मैं तो अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, कि 1.5 लाख बीवी 6 महीने करना पड़ेगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने पहली बार गिव अप कर दिया। और मेरा एटीट्यूड ऐसा रहता है मैम कि मैं कभी गिव अप नहीं करता। मेरे पास जो टारगेट
टारगेट आता है, कितना बड़ा टारगेट आता है, तो मैं उसको अचीव करता हूँ और टीम को अचीव कराता हूँ, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पहली बार जब मैं गया फ्लाई, मतलब ड्रीम लाइनर, हमारा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, उसमें पहली बार मैंने फील किया और बहुत मजा आया, राइट। और हम लोग रात को 11 बजे निकले थे, सुबह 4-5 बजे पहुंचे थे। तो मैनेजमेंट ने इतना बेहतरीन अरेंजमेंट किया, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि आप 5 मिनट भी कहीं मतलब आप रेस्ट के लिए पूरा एक फ्लैट, उन्होंने पूरा होटल बुक किया। फिर दूसरे होटल में हम लोग गए, उन्होंने बाकायदा हमारे लिए कैब्स वगैरह, बसेस वगैरह की। और जब हम लोग पहले दिन तो हमारा ट्रेन स्ट्रीट का था, राइट। तो वहां पे जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी थोड़ी दिखी, खाना थोड़ा सा अलग था, लेकिन देखिए मैनेजमेंट इतनी समझदार है कि उन्होंने हमारे लिए इंडियन रेस्टोरेंट किया। ये तो कोई भी होता है यार, यार क्या करना, कुछ भी खा लेंगे यार, कोई एग खा लेगा, या बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए इंडियन रेस्टोरेंट किया, वो भी 2 दिन, राइट। हम लोग को सही खाना मिला। उसके बाद हमारा 5 स्टार होटल, और मैं 17 फ्लोर पे था। मैंने, आप व्यू देख सकते हैं कि वो एक ड्रीम लाइफ मैंने जी है वो 4-5 दिन। और उसके बाद जो हमारा हेलोंग बे था मैम, इसका तो एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊं। ये एक शिप में जाना, और वो गाना याद आता है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो वो गाना मुझे याद आ रहा था कि हम लोग ने 7 समुंदर, हम लोग तो दूसरे सी में चले गए थे। और वहां पे जब मैं गया तो यार रियली में मैनेजमेंट ने पूरा क्रूज, मैं अगेन रिपीट करूंगा, मैनेजमेंट ने पूरा क्रूज हमारे लिए स्पेशली बुक किया। आप समझ सकते हो, उस क्रूज में सिर्फ एस्टोनिया के लोग थे और कोई भी नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट की पावर है। अगर आप अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना इस कंपनी को करने का, दोस्त, फिर आपको अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, टीम को अचीव कराना पड़ेगा, राइट। मैंने वही काम किया। और क्रूज में जब हेलोंग बे में गया, वहां पे हमने बोटिंग की, मतलब मैं इसको मूवीज में देखता था, राइट। एक कहो ना प्यारे की शूटिंग हुई थी वहां पे, तो वो याद आ गया। हांगकांग जब मूवी देखी थी, वो केव याद आ गई, तो वो चीजें मेरे सामने आई, राइट। और जब हल्की हल्की बारिश भी थी, और बारिश में सी पे जाने का मजा ही कुछ और होता है। फोटोग्राफ में शब्दों में बयान नहीं कर सकता, फोटो में देख सकते हैं कितना मजा किया, राइट। और हल्की हल्की बारिश हो रही, हम लोग सी में है, डांस हुआ, मैनेजमेंट ने गाना गाया हम सबके लिए, विक्रांत सर ने एक सॉन्ग गाया, डांस किया, सब लोग साथ में, मतलब एक फैमिली की तरह रह रहे थे। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सबका बहुत अच्छे से ट्रिप गया। और मैं यही बात बोलूंगा दोस्त, आपके सामने अब अलमाटी आ चुका है, अगेन रिपीट करूंगा, आपके सामने अलमाटी, कजाकिस्तान, जो मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, राइट। और दूसरा जो ट्रिप है वो टर्की का ट्रिप है। और मैं बता दूं, मैंने पहले ही महीने दोनों क्वालिफाई कर लिए, वो भी कपल, राइट। टर्की का भी पहले महीने क्वालिफाई हो गया, क्योंकि जीएम हो गया, साल में एक बार करना है, तो पहले पिछले महीने हो गया, तो दोनों ट्रिप क्वालिफाई हो गए। ये इतना आसान टारगेट है, क्योंकि आप जो टारगेट को सोचते हो, जो चीज आप सोचते हो वो आपको मिल जाती है। आपका विजुअलाइजेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप बार बार बोलोगे मुझे टर्की जाना है, मुझे अलमाटी जाना है, भगवान वो रास्ते दिखाएगा, वो लोगों को मिलाएगा और आपका वो अचीव होगा। अगर आप पहले से गिव अप कर लोगे, हार मान लोगे, कभी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे, कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और टारगेट जीतोगे ना, टारगेट ये जो खुशी, जब फैमिली के साथ जाओगे ना, जो मैरिड लोग हैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ जाएंगे ना, दोस्त, अपने सपने पूरे करने के लिए, मतलब वो उनके सपने पूरे करो जिनके जिनके साथ आपका रिश्ता 7 जन्मों का बना है, उनके लिए आप जियो। ये बिजनेस फैमिली के लिए हम लोग करते हैं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए करता हूँ, अपने मॉम डैड के लिए करता हूँ। आप लोग भी अपने मॉम डैड, अपने मम्मी पापा, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, जो भी आपकी फैमिली में, उनको लेकर जाओ और उनको फील कराओ कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है ना, जो इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत बड़ी होने वाली है, और बहुत कुछ यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो टर्की और अलमाटी का ट्रिप, अगर आपके पास टारगेट नहीं, तो अपने अपलाइन के साथ बैठो और कर डालो, ठोक डालो। मैं ये कहता हूँ, सारे काम रोक दो, टारगेट को ठोक दो। अगेन रिपीट करूंगा, सारे काम रोक दो, टारगेट को ठोक दो और ठोक डालो टारगेट। अगली बार मैं चाहता हूँ मेरी टीम में 100 लगभग 30 से 40 लोग टर्की के लिए क्वालिफाई हो, और इसके लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा। और अगले महीने से हम लोग मिशन, और इस टारगेट को मिशन में काम करो दोस्त। आप टारगेट जीतते हो ना, तो आपकी टीम में खुशियां आती हैं, आपकी टीम में एक ड्रीम डेवलप होता है, क्योंकि आपका ही ड्रीम नहीं है तो टीम का ड्रीम कैसे डेवलप कर पाओगे। आप अलमाटी नहीं जाओगे, आप टर्की नहीं जाओगे, तो आपकी टीम में कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपकी टीम में अगले 10 लोग क्वालिफाई करेंगे, उसके अगले साल 50 लोग क्वालिफाई करेंगे। तो अपने बारे में मत सोचो, टीम में कैसे गोवा का टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स को आप लेके चलोगे,
गोवा का टारगेट कैसे कैसे टारगेट को पूरा कर सकते हो, उसके लिए प्लानिंग करो अपने अपलाइन के साथ। और मैं कहता हूँ दोस्त, जिंदगी जीने का मजा विदेश घूमने में ही है। विदेशी लोग हमारे पास आते हैं और हम लोग वहां जाएंगे तो अलग मजा आएगा। और बहुत सारे ट्रिप, साल में 3 फॉरेन ट्रिप आपको मिल रहे हैं। गोवा का टारगेट आपके सामने है, 3 दिन क्लोजिंग के लिए बचे, लगा दो जोर और 100% अपनी अचीवमेंट को लेकर आओ और अपने चेक को बड़ा करो। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। अभी वकील सर से हम चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, कैसे एक टीचर बनारस की धरती से अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। जी वकील भैया प्लीज बताएं। थैंक यू दीदी। पहले तो सभी को एक चीज बोलें, चुंग चांग ये वर्ड है, जो लोग नहीं जानते नमस्ते, मतलब सबको वहाँ हम लोग फॉरेन टूर में गए, वहाँ चुंग चांग की बात खूब चल रही थी। और बहुत बात देखिए, सभी लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग नहीं गए थे, ये चीज आपको अजीब लग रही हो, जैसे कोई चीज हो ना, हम कहते हैं मिठाई दो हो, एक में सीरा डाला गया हो, एक में नमक डाला गया हो, खाने के बाद ही महसूस होगा कि मीठा है कि नमक है। हम कितनों आपको अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, आपको विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला कि अगर जैसे दीदी ने पूछा कि क्यों जरूरी है, आरबीसी सबसे बड़ा जरूरी है। आप ब्रांड बनना चाहते हैं, अगर आपको ब्रांड बनना है तो आरबीसी जरूर क्वालिफाई करना होगा। क्योंकि मैंने देखा, कल मैंने थोड़ा सा, मैं इसके पहले नहीं डाला था, कल मैंने अपना स्टोरी डाला था पहली बार। अभी तक मेरे पे 185 लोग शेयर किए, जिसको हम भी लाइक किए, मतलब ये भी हम नहीं जानते थे कि ये कौन से लोग हैं। और वो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि वाह भाई वाह, कि सर जिनको मैं कॉल करता था, सर मेरी बात तो सुनिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, ब्लॉक कर देते थे, आज वही लोग, कल से आज तक की मैं बताऊं, ऐसे लोगों का कॉल आ रहा है। तो सबसे पहले कि मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस बड़ा हो, तो आपको ब्रांड बनना पड़ेगा, और ब्रांड इंटरनेशनल टूर करिए, जरूर ब्रांड बन जाएंगे, पहली बात। दूसरा, आप होंगे कैसे, ये ब्रांड बनेगा कैसे? एक चीज बताएं, कभी कभी आपको 5 डिग्री 4 डिग्री के टेम्परेचर में भी प्लान दिखाना होगा, कभी 48 डिग्री के टेम्परेचर में प्लान दिखाना होगा, बड़ा तकलीफ होता है। कभी डाउनलाइन भाग रहा, कभी अपलाइन से गुस्सा गुस्सी हो जाती, सब कुछ होगा आपके साथ। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबके बावजूद अगर आप प्लान दिखाते रह गए, अपने टारगेट पे कामयाब रह गए, दुनिया भले से आपका टांग खींचे, लेकिन एक बार आप फॉरेन ट्रिप कर लिए तो आपकी ये सब पूरा भूल जाएंगे कि कितना टेम्परेचर था, क्या माइनस था, क्या नहीं था। मैं बताऊं, मेरा पहला अनुभव था, क्योंकि मैंने पहले ही इतना खुशी में था, पहले ही अपनी ट्रेन बुक की थी, 6 बजे पहुंचना था। अब मुझे था कि दिन भर में टाइम कहाँ से बिताऊंगा। अपलाइन को फोन करता हूँ, दीदी मेरी 6 बजे, भैया आओ ना, आपका घर है। मैं बताऊं, अपनापन जो मिला शायद कभी नहीं मिला होगा। पहली बार घर पे गए, खाना पीना नहाना, उसके बाद मुझे यही नहीं महसूस हुआ कि हम फ्लाइट में कैसे जाएंगे। मतलब अपलाइन का रोल होता, मैं क्यों अपलाइन को इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, गार्ड की तरह मानता हूँ, क्योंकि उनके बिना आप चल भी नहीं सकते। वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि नहीं भाई, ये बंदा नया है, इसको कहाँ जरूरत पड़ेगी। मुझे हर पल याद है, रात को आते समय मुझे जाना था, मेरी ट्रेन थी, मेरे पास चेंज पैसे नहीं थे, तुरंत एक नहीं 4 नहीं सर आप लो तो सही है पैसा। मतलब कहने का मतलब कि अपलाइन को आप सरेंडर तो करो अपने को। हम लोग मीटिंग में सुनते हैं ना कि भैया हनुमान बनना है, लेकिन आज भी हम लक्ष्मण बन के तैनात हैं। हाँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? भैया आप अपने प्लान को सरेंडर तो करो। और रियल में बताऊं, मेरा कोई रोल नहीं है, ये हमारी टीम का रोल है। मैं तो कभी ये भी नहीं सोचता कि मैं अलमाटी जाऊंगा। मैं एयरपोर्ट के पास में रहता हूँ, कभी सपनों में भी नहीं सोचते थे कि काश मैं जहाज में बैठूंगा। सही बता रहा हूँ। लेकिन जो आनंद हुआ, सब कुछ गिले शिकवे सब भूल गए। बस एक ही चीज आपको मैसेज देना चाहेंगे कि सब लोग चाहते हैं, लेकिन सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं। अब आप कहोगे कि अरे दौड़ना और भागना एक ही चीज, नहीं भाई, दोनों में डिफरेंस है। भागते कब हैं? कोई कुत्ता दौड़ा लिया तो हम भाग रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई सांप देख लिया तो भाग रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं। दौड़ना कौन होता है? दौड़ते हैं तो गोल्ड मेडल मिलता है। आप दौड़िए, भागिए नहीं। एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं हो सकते। मेरा यही कहने का, अगर आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने किसी टारगेट के लिए, अपने प्लान के लिए, नो डाउट आलमाटी नहीं, हर ट्रिप आप क्वालिफाई करेंगे। बस आप अपना 100% दीजिए सिस्टम के साथ। और अभी तो 3 महीना बाकी है, एक दिन में लोगों ने अचीव करने की बात करते हैं।
अगर हम ठान लेना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें रोक दे। चाहे वो अपलाइन हो, डाउन लाइन है, चाहे क्रॉस लाइन, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ठानना आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, ये राइट। नहीं अपलाइन आपका सपोर्ट कर सकता है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चांस दिया। और अनुभव क्या बताएं, अनुभव तो यही है कि स्वर्ग में रहे 4 दिन, पता ही नहीं चला कि हाँ कब 4 दिन 5 दिन बीत गया। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। फैंटास्टिक फैंटास्टिक मैसेज वकील भैया, क्रिस्पी शॉर्ट और इम्पैक्टफुल मैसेज। नाउ परमानंद भैया, मैं चाहती हूँ आप अपनी बातों को रखें, तो एक बार जरा अपना वीडियो ऑन कर ले। वेंकटेश सर आप भी थे मीटिंग के अंदर, तो हैंड रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं सभी एस्टोनिया वन पार्टनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सब लोग आज इस मीटिंग में हैं, और जो नहीं है उनको होना चाहिए। मैंने भी मीटिंग से लिंक शेयर किया और लिख करके भी भेजा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मीटिंग चल रहा है, बहुत बड़ी एक इसमें मैसेज छिपी हुई है, बहुत कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सोनम दीदी आपको, दीपा दीदी, प्रतीक सर को, और एस्टोनिया वन मैनेजमेंट को सैल्यूट है मेरा, क्योंकि मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ। जब वो सभी के टिकट बुक हो गए थे और सबके आईबीसी ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, तो मैं बड़ा अचंभित था कि मेरा ही क्यों नहीं नाम आ रहा है। तो मुझे बार बार यही कहा जाता था, मैंने रहमान सर से बोला कि रहमान सर मेरा ये टिकट नहीं आया। बोले कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। प्रतीक सर को बोला, सोनम दीदी को बोला, कोई बात नहीं भैया आप आओ, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब मैं ठीक है चला गया, मैंने कहा अप्लाई नहीं जाल राइट। मैं 22 तारीख को निकल गया, 22 तारीख को सबकी फ्लाइट थी। वहां पता चला कि भाई मेरा वीजा नहीं है, और मैं इतना निराश, इतना हताश, ट्रेन में मुझे पता चल गया। मैंने एक बार ये भी बोला प्रतीक सर को कि मेरा कैंसिल करा दो, अब मुझे जाना ही नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर सोनम दीदी मिली वहां शाम को, आई कि भैया क्या ऐसा हुआ। तो मैंने कहा दीदी मेरा तो वीजा नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, परेशान मत हो जाएगा। और मुझे धक्का तो तब लगा ना जब सब लोग आज ही जा रहे हैं और मुझे कल अकेला जाना पड़ेगा। मुझे धक्का इस बात का लगा, क्योंकि मैं तो मेरी जिंदगी का पहला सफर है ये एयर का। मैंने मतलब मेरे परिवार में, मेरे गांव में मेरे जितने मिलने वाले थे, आज तक मैंने 3-4 कंपनियों में काम किया, लेकिन होते होते रह गया था मेरा टारगेट अचीव होना, लेकिन नहीं जा पाया। कहीं कभी थाईलैंड का थोड़े से काम की वजह से रुक गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ ऐसे इशू आ गए, नहीं जा पाया। पहला मेरा टूर था और मुझे इतना मुझे ये आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही। परमानंद भैया आपकी आवाज चली गई। वेंकटेश सर आप हैं? और थैंक्स अपलाइन जिन्होंने मुझे ढांढस, कुछ भी नहीं होगा भैया आप। सॉरी मेरा फोन आ गया था दीदी एक। ओके तो ओके। रविंद्र सर ने कहा कल तक आपका वीजा आ जाएगा, आपको दिल्ली रुकना पड़ेगा। रहमान सर ने भी कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करके रुक गया। फिर अगले दिन मेरा वीजा आया दिन के 2 बजे, और फ्लाइट का टिकट कंफर्म हुआ। और फिर मैंने ढांढस बांध के मैंने कहा जाना तो जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते ऐसे। और यही मेरी एग्जाम थी। और मुझे बोला भी था रविंद्र सर ने कि ये आपका एग्जाम है ये, और इसमें अगर फिर टिकट मेरे हाथ में आया, मैंने उसके और मैं चल दिया। और जाकर के फिर मैंने सब चेक इन करवाया, फिर इमिग्रेशन हुआ वहां पे। मतलब उन्होंने रविंद्र सर ने एक बात बोली कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। फिर फ्लाइट मिल गई, फ्लाइट पे बैठा। फिर मैं जब वो फ्लाइट चलना शुरू हुई तो पहली पहली बार जब मैं बैठा तो बड़े अजीब लग रहा था कि ये कैसे जो उड़ जाती है। और रियल बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं, मतलब सारे लोग सुन रहे होंगे। तो जब वो फ्लाइट धीरे धीरे रनवे पे आई तो पहले तो कुछ नहीं महसूस हुआ कि चलो भाई जैसे ये बसें चलती वैसी ही चल रही है। लेकिन जब ये सीधे सू करके ऐसे उड़ना शुरू हुई तब मेरे पेट में ऐसा लगा, एक बार में मैंने आंखें बंद करी, ऊपर वाले का नाम लिया, मैंने कोई बात नहीं, अब तो उड़ना ही उड़ना है। तो फिर जब वो फ्लाइट अपने रनवे पे जाकर के ऊपर जाके चलेगी, उसके बाद फिर मेरा दिल तसल्ली में आया। फिर वो पानी पुनी लेकर के आने लगे फ्लाइट में। फिर वो पीछे से खाना भी आया, उसमें पैकेट आया, तो वो जब लिया तो तसल्ली होने लगी। फिर धीरे धीरे फिर मेंटेन होना शुरू हो गया। 4-5 घंटे 6 घंटे मैं ऐसी प्रार्थना करता रहा ऊपर वाले से, और थैंक्स गॉड मैं अच्छी तरीके से वहां लैंड हो गया। लैंड होने के बाद अब मेरे दिमाग में आया कि मेरा फोन तो चल नहीं रहा है, ना तो वहां कोई सिम काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, अब क्या करूं। फिर रहमान सर ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लेना आप।
मैं थैंक्स करना चाहता हूँ एस्टोनिया वन मैनेजमेंट को, सल्यूट करता हूँ कि मैं वहां गया और माई ट्रिप लेकर के एक बोर्ड लेकर के बंदा खड़ा हुआ था, और जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि देखो ये फोटो है, फोटो दिखाया उस बंदे ने मेरा, मैं समझ गया कि मैं ही हूँ जी। कैब खड़ी हुई थी वहां पे, जैसे राजा महाराजाओं को स्वागत नहीं किया जाता वैसे स्वागत करते हुए मुझे कैब में बिठाया उन्होंने, मेरा बैग रखा, मुझे इतनी तसल्ली हुई, क्या बात है, प्राउड फील किया मैंने उस टाइम एस्टोनिया को और अपने अप्लायंस को कि थैंक्स गॉड। फिर मैं उस कैब में बैठा और पूरी इज्जत के साथ मुझे वहां पे होटल पे ले जाया गया। वहां फिर मैं रूम में शिफ्ट हुआ, वहां निहार भैया मुझे मिले, सोनम दीदी से बात हुई, फिर पूरा मजा आया। और उसी दिन वहां पे एक सेशन था विक्रांत सर का, वहां पे रिकॉग्नाइज मुझे किया गया, ट्रॉफी दी गई, मुझे सर्टिफिकेट मिला, मुझे ऐसी बुक मिली जिस बुक में मेरा फोटो मुझे दिखा, ये वाली बुक, ये फोटो मुझे दिखा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि थैंक्स गॉड। तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं। और बाकी जब वहां पे 2-3 दिन जब लगातार रहे तो जो इंजॉयमेंट आया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वो 3-4 दिन मेरी जिंदगी के सबसे सबसे अच्छे दिन हैं, वो मैं कह सकता हूँ ये। और फिर वहां पे जो मैनेजमेंट था, खाने पीने का मैनेजमेंट था, हमारे एक सत्यवान सर वहां पे जो ट्रेवल के जो एक्सपर्ट थे, पूनम दीदी थी, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया उन लोगों ने। और पूरी तरीके कभी लगा ही नहीं है 3-4 दिनों में कि हम कहाँ पे आए हैं, अपने परिवार के साथ रहे, बहुत अच्छा फील हुआ। वहां के कल्चर को समझा, वहां की क्लीननेस को समझा कि विदेशों में लोग कैसे रहते हैं, उनका हाव भाव देखा, हनोई को देखा, मैंने ट्रेन स्ट्रीट को देखा परसों रात को, जो वहां पे है, जो सबसे फेमस जगह है। बाकी कई लोगों को नहीं भी मिल पाया मौका, लेकिन हमें वो मौका मिला और पास से जाकर के देखा, ट्रेन को गुजरते हुए देखा, फोटोग्राफी की, वहां भी मैंने नारियल का जूस पिया, इतना एंजॉय किया, परचेजिंग करी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये सब कैसे हुआ, एक निर्णय से। और जब ये टारगेट जो आया था तो मैंने सोच लिया था कि इस पिछले कई सालों से तो मैं प्रयास करता रहा लेकिन कभी नहीं हुआ, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे तैसे कुछ भी किया लेकिन करके मैंने उसको पूरा किया और मैं गया वहां पे। तो आज जितने भी पुराने लोग थे मेरे साथ के वो सब सैल्यूट कर रहे हैं, क्या बात है, आपने तो भाई मजा आ गया, विदेश चले गए, गांव में हल्ला बोल दिया लोगों ने, रिश्तेदारों में पता चल गया कि क्या बात है, मजा आ गया भाई। प्रताप भैया, प्रताप कहते हैं मेरे को निक नाम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लोगों की नजरों में ना मतलब एक इमेज बनी, वो इमेज मतलब अभी तक बनी नहीं पाई, तो वो एक अलग इमेज बनी। तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे एस्टोनिया वन परिवार के साथी हैं, हमारी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इतना एंजॉय किया, इतना मजा आया विक्रांत सर के साथ और आशीष सर के साथ, दलाल सर के साथ। ऐसे नेचर है इन लोगों के, ऐसे सॉलिड इनके थॉट्स हैं कि इनके साथ अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी। एस्टोनिया वन हमारे साथ है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल से मेहनत करिए और हमारे साथ ये अलमाटी का ट्रिप सामने है और उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से याद करिए, हम लोग भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं तो अपलाइन से यही कहना चाहूंगा सोनम दीदी, अगले 2 से 3 दिन तक उसकी एलिजिबिलिटी को रटवा दीजिए सबको कि कैसे कैसे आप अचीव कर सकते हो। और मुझे विश्वास नहीं बल्कि पूरा मेरे को इसका पक्का इरादा है कि लोग कनेक्ट कर जाएंगे और लोग इस बार बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस ट्रिप को। और मुझे पूरा उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरी दोनों टीम से इस बार 5-5 लोग विन करेंगे, दोनों टीमों से नए 5-5 लोग, और वो भी हमारे साथ जाएंगे। मुझे दिल में तसल्ली तभी आएगी जब दोनों टीम के लोग मेरे साथ जाएंगे, बहुत मजा आएगा मुझे। तो सल्यूट करता हूं मैं एक बार सारी अप्लायंस का, सारे एस्टोनिया वन मैनेजमेंट का, स्पेशली विक्रांत सर का, कि जिनकी वजह से। और मेरे साथ ये एक चीज और भी हुई है, मेरा सबसे ज्यादा महंगा टिकट हुआ क्योंकि अर्जेंट में हुआ था। लोगों के वीजा 3500-3600 में हुए थे, मुझे बताया कि 12,000 में आपका वीजा हुआ, 13,000 में वीजा हुआ। तो थैंक्स करता हूं मैं गॉड का, थैंक्स करता हूं एस्टोनिया वन मैनेजमेंट का कि मुझे नहीं छोड़ा। हो सकता है कि कोई ऐसी मैनेजमेंट होती, कोई दूसरी कंपनी होती, अरे एक बंदा छूट गया क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दे, छूट गया छूट जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने सुना कि सत्यवान सर कह रहे थे कि आपकी मैनेजमेंट बोल रही थी कि अगर उस बंदे को छोड़ दिया तो फिर हमारा दिल टूटेगा, वो बंदा नहीं छूटना चाहिए, पैसा चाहे जितना खर्च हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सैल्यूट करता हूं एस्टोनिया वन मैनेजमेंट को और मैं आज दिल से बताना चाहता हूं कि वाकई में हम बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हैं, बेस्ट कंपनी के साथ हैं, बेस्ट अपलाइन के साथ हैं। कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, बस हमने काम करना है, बस डट करके। और मैं आज ही से प्रण करता हूं कि अपने नए साथियों को ले जाने के लिए पूरी ताकत मैं लगा दूंगा, आज ही से मैं लगूंगा इस बिजनेस को और अच्छे से बिल्ड करने के लिए, ये मैं प्रॉमिस करता हूं दीदी आपसे। तो थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। मैसेज, सुपर मैसेज। और मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, बस इतना ही बोलने के लिए बचा है कि अगले ट्रिप में बहुत सारे लोग और साथ होने चाहिए। मैंने सच में बहुत सारे लोगों को मिस किया। ऐसा लगता था ये भी होते, ये भी होते, ये भी होते, और मजा आता, और बढ़िया लगता, और शानदार होता। तो वो सब लोग जब साथ में चलेंगे ना, खास तौर पे ये सभी लोग जो एक लिंक डलता है और मीटिंग के अंदर होते हैं, एक मैसेज डलता है और आप मीटिंग के अंदर आ जाते हैं, मीन्स एक बात तो तय है यार, आप सीखने के लिए तैयार हो। बस अब मैं ये चाहती हूँ आप सीखने के लिए तैयार हो तो जीतने के लिए भी तैयार हो जाओ। वकील भैया की बात से बिल्कुल सहमत करूंगी, सिर्फ भागते मत रहो, दौड़ो। भागना मतलब सिर्फ ठीक है चले जा रहे हैं, दौड़ना मतलब टारगेट लेकर चलिए, सोच के चलिए आपको चलना है अलमाटी। ये 2 महीने बचे हैं अलमाटी के, ये 2 महीने फोकस कर दिया, अलमाटी हो जाएगा। आपकी स्पॉन्सर अपलाइन को कॉल करो, आपकी सीनियर अपलाइन को कॉल करो, उनसे बोलो सर अलमाटी मुझे करना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये 2 महीने क्वालिफाई हो जाएगा और जब आप अलमाटी चलोगे, और हो सकता है इसी साल लेके जाए कंपनी, या अगले महीने के, अगले साल के बिगिनिंग में, यानी जनवरी के अंदर ही, तो या तो इस महीने के, इस साल के लास्ट में, या अगले महीने के बिगिनिंग में, तो आप ये समझ लो कि अगले 6-7 महीने में ही आप उड़ान भरने वाले हो, वो भी अंतरराष्ट्रीय। और जो सारे लोग कह रहे थे उस बात से मैं भी सहमत हूँ, जैसे ही आप विदेश यात्रा की उड़ान भरते हो, आपका आपके कुनबे में, आपके खानदान में, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो वैल्यू एडिशन होती है ना आपके लिए, आपके नाम के लिए, वो कमाल हो जाती है। आपको सोचना है, आपको अपने नाम को, जो आपके माता पिताजी ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से रखा है, खर्च किया था नामकरण के ऊपर, सोचा था ये नाम एक दिन बहुत बड़ा करेगा और ये नाम उनको गौरवान्वित महसूस करने का मौका देगा। आप अंतरराष्ट्रीय ट्रिप क्वालिफाई करो, आपके माता पिता को बहुत प्राउड फील होने वाला है। वो जहां भी होंगे, अगर वो जिंदा है तो ये आपके ऊपर बड़ी कृपा है, और अगर वो भगवान जी के पास हैं तो भी वो वहां से बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे, वाह मेरे शेर, वाह मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या कमाल कर दिया तुम लोगों ने, खानदान का नाम बना दिया तुमने, है ना। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, वो उन्हें आप दिला सकते हैं। इवन आपके बच्चों को इतना प्राउड फील होगा, वो अपने दोस्तों को बता रहे होंगे मेरे पापा यहाँ पे गए हैं, मेरे पापा यहाँ पे गए हैं। अगर आप उन्हें साथ लेकर जा रहे हो तो होता है मेरे पापा मुझे इस बार टूर पर यहाँ लेकर जा रहे हैं। आप अपनी वाइफ को, ओ माय गॉड, पूरे मायके से लेके ससुराल में वो जो है ना आपके नाम का जो है वो डंका बजा देगी। क्या लेवल होने वाला है आपके नाम का, आपकी पहचान का, आपकी वैल्यू, आपकी लाइफ में जो वैल्यू एडिशन होने वाली है, ओ माय गॉड। और वहां जो घूमने के बाद आपके ब्रेन में वैल्यू एडिशन होने वाली है, आपके दिल में जो वैल्यू एडिशन होने वाली है, वो अलग है। अभी तो मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, जो इंडिया में आपकी जो एक लेवल, आपका जो फीलिंग ऊपर आने वाला है। सो बस इतना ही कहूंगी, क्वालिफाई करना है। मैंने बोला था ना कैसे क्वालिफाई करना है, इसका एक ही मूल आधार है, 1% लक, 1% स्किल, 98% ना छोड़ने की जिद, नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप, नहीं छोड़ेंगे, करके रहेंगे, करना ही करना है, बस ये वाला एटीट्यूड चाहिए। बाकी सब तो 1-1% मायने रखता है। अब आप मुझे बताओ, सिर्फ 2% मायने रख रहा है, इसमें 1% लक और 1% स्किल, बाकी 98% जिद, 98% मुझे करना है, ये मायने रखता है। मुझे लगता है कि आप सब जिद्दी हैं, आप सब जिद्दी हैं, 100% जिद्दी हैं। और जब 98% निकल ही जाएगा, हाथी निकल गया, कुछ ही बाकी है, ऐसे नहीं निकलेगा यार। भगवान आकर बोलेगा चल, चलते हैं, तुझे तुझे अचीव करवाएंगे ही कराएंगे। परमात्मा आकर बोलेगा आपसे, आपका 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 खुद आपका कर्म बनेगा, खुद आपकी लकीरें बनेंगी, खुद आप उड़ेंगे, उड़ान भरेंगे आप अंतरराष्ट्रीय। किसी ने कह भी दिया है ना कि आप अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं भरेंगे, आपके लिखा है हाथों में, कहीं भाग्य में। मैंने ऐसे लोगों को भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरते हुए देखा है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, लक 1% मायने रखता है। और इस इंडस्ट्री में जब आप अपनी टीमों को ज्वाइन करा देते हो तो उनका लक भी आपके साथ जुड़ जाता है। ध्यान से सुनना, जब आप टीमों को ज्वाइन करा देते हो ना, तो उनका लक भी आपके साथ काम कर रहा है, आपका अकेले लक काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है आपके लक में ना हो, लेकिन आपने जिन लोगों को ज्वाइन करा दिया उनके लक में है, तो आपको कौन रोक लेगा जनाब। एक लकी आदमी को इधर ज्वाइन करा दो, एक लकी आदमी को इधर ज्वाइन करा दो, लेकिन होगा कैसे? जिद से। जिद करना है, छोड़ना नहीं है, करना ही करना है, करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल होगा ही होगा।
सो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं और दोबारा मिलेंगे, बेहतरीन और बातें रखेंगे। बहुत सारे हमारे साथी आज अपनी बातें नहीं रख पाए, कभी और मौका मिलेगा तो उसमें भी रखेंगे, क्योंकि अचीवर बहुत सारे हैं, मे बी दे आर बिजी इन समवेयर, इसलिए शायद कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अगले सेशन में उनके साथ कनेक्ट करेंगे और उनके विचारों को भी आपके साथ साझा कराएंगे। धन्यवाद।